जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगी जिनका ध्यान आपको श्राद्ध पक्ष के समय रखना है। वैसे तो आपको इन बातों का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन कहा जाता है अगर श्राद्ध पक्ष में आपने ये गलतियां कर ली तो उसका नुकसान आपको सारी जिंदगी झेलना पड़ सकता है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो कहते हैं कि जहां एक और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तो वहीं दूसरी ओर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आपके घर में जो भी कार्य होते हैं वे बिना किसी बाधा के पूरी होते चले जाते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार निश्चित तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। किसी एक निश्चित तिथि के दिन तो आप सभी नियमों का पालन कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो 15 दिन होते हैं आप उनके बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिन तक चलता है। इसलिए आपको सबसे पहली बात तो पूरे 16 दिन तक उन सभी बातों को, उन सभी नियमों को मानना चाहिए जो कि पितृदोष दूर करने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही आपको क्या काम करना है कि आपके घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी लेकिन काम की चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वास्तु शास्त्र को भी मानते होंगे, और वास्तु शास्त्र की अगर बात करें तो ये बातों को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा इन चीजों से जुड़ी हुई होती है। हमारे आपके घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खत्म होने से पहले ही घर पर ले आना चाहिए। तो इन चीजों में सबसे पहली जो वस्तु आती है वो है आटा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग आज की इस वीडियो में बताई गई बातों को सिरे से नकार दें, या हो सकता है इन बातों पर यकीन ना करें, लेकिन ये बातें बहुत ही आजमाई गई हैं और इन बातों पर अगर आप अमल कर लेते हैं, इन बातों का ध्यान दे लेते हैं, तो आप अपने जीवन में सचमुच देखेंगे कि कितने चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके घर में एक तो आटा कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। आटा खत्म होने से पहले ही आपको आटा रख लेना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल आपको श्राद्ध के दिनों में जरूर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आटा डिब्बे में या जिस भी बर्तन में आप रखते हैं हमेशा रहना चाहिए। पूरी तरह से आटा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आटा श्राद्ध के दिनों में खत्म हो जाता है पूरी तरह से, तो कहते हैं ऐसा होने से मान सम्मान में बहुत कमी आती है। आपको हो सकता है समाज में, अपनी नौकरी में, अपने घर परिवार रिश्तेदारी में अपमान का सामना करना पड़े। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरी जो चीज है वो है हल्दी। हल्दी खाने में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है। खाने में जो भी सब्जी आप बनाते हैं उसमें हल्दी भी डाली जाती है। इसके साथ ही शुभ कामों में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में हल्दी खत्म होना बहुत ही अशुभ होता है। अगर हल्दी खत्म हो गई तो कहते हैं कि गुरु ग्रह का भारी दोष लग जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि श्राद्ध के दिनों में अगर आपके घर में हल्दी खत्म होने वाली है तो आप उसे पहले से ही लाकर रख लें, या पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही आप हल्दी अपने घर में जरूर रखें। ऐसा करने से क्या होता है, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कोई भी अगर शुभ कार्य होता है, कोई भी मांगलिक कार्य है, तो वो बिना अड़चन के संभव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर आप कभी भी कोई शुभ कार्य कराना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बर्थडे फंक्शन ही क्यों ना हो, कोई ना कोई रुकावट आती है। तो आपको इन्हीं रुकावटों से अगर बचना है तो आपको इन बातों पर ध्यान देना ही होगा। अगली सबसे जरूरी चीज है नमक। कहते हैं बिना नमक का खाना बेस्वाद होता है। उसी तरह से अगर घर की किचन में नमक खत्म हो जाए तो आपके जीवन की खुशियां भी बेस्वाद हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में नमक खत्म होने से पहले ही आप नमक जरूर रख लें। अगर नमक पूरी तरह से खत्म हो गया तो घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। ऐसे में श्राद्ध के दिनों में अगर आपके घर में नमक पूरी तरह से खत्म हो गया है तो कहते हैं कि अगर आपके पितर अशांत है तो आपके घर में बहुत भारी पितृदोष लग सकता है। आपके पितर आपसे नाराज होकर हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ला दें। इसलिए आपको श्राद्ध के दिनों में इस बात से भी बचना है कि नमक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अगली जो चीज है वो है चावल। देखिए, चावल तो हर किसी के घर में हर समय रहते ही होंगे, लेकिन कई बार ऐसी वजह हो जाती है कि आप चावल खत्म होने के बाद ही चावल घर पर ला पाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चावल का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है।
भगवान को आप चाहे तिलक लगाएं या आप कलश की स्थापना करें तो चावल का प्रयोग जो है वो जरूरी होता है। तो ऐसे में श्राद्ध के दिनों में आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में चावल पूरी तरह से समाप्त ना हो पाए। अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं आपके घर में धन की बरकत चली जाती है, आपके घर में आर्थिक तंगियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और फिर जीवन में आप लाख कोशिश कर लें, आपको इस समस्या से मुक्ति बहुत मुश्किल से मिल पाती है। अगली जो चीज है वो है तेल। आपको चाहे वो खाने का हो, सिर में लगाने का हो, तेल कभी भी श्राद्ध के दिनों में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। आप पहले से मंगा कर रख लीजिए। केवल आपको 16 दिन तक इस नियम का पालन करना है। कहते हैं कि अगर तेल पूरी तरह से समाप्त हो जाए श्राद्ध के दिनों में तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृदेवता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।